चलिए ऐसे टॉपिक को आसान बनाते हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। देखो रिमाइंडर शेषफल है क्या, तो आप जानते हो। आप कहोगे कि सर जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है। हाँ, अगर संख्या पूरी पूरी डिवाइड कर दे ऊपर वाली संख्या को, तब तो आप कहोगे सर रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी, अगर पूरा पूरा ना इसको डिवाइड करे तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, जो ही क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर देखो, आप जानते हो कि रिमाइंडर दो टाइप से निकाल सकते हैं कि ठीक है सर दो टाइप से कैसे। एक तो आपका आता है पॉजिटिव रिमाइंडर, जो आपका आंसर होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका फाइनल आंसर होगा। और एक अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं और फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपना आंसर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको करेंगे तो आप कहोगे कि 9 की टेबल पढ़नी है सर, डिवाइड करना है, तो 9 को 5 तक पढ़ा तो 45 आया 45, और 9 को 6 तक पढ़ा तो 54 आया। तो आप कहोगे सर अगर 45 तक मैं देखूं, क्योंकि ऐसे ही आप डिवाइड करते हो हमेशा, तब तो मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। और सर अगर मैं एक एक्स्ट्रा जस्ट इससे 51 से ऊपर जाना चाहूं तो 6 तक पढ़ूंगा तो 54 आएगा, वहां से मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो आप कहोगे सर 9 5 45 यानी 45 के बाद में कितना रह गया, तो आप कहोगे सर +6 और रह गया, जो अपना क्या है, रिमाइंडर है। और अगर मैं 6 तक पढ़ूं 9 की टेबल को, तो आप कहोगे सर मेरे पास आएगा 54, यानी 54 इससे कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहोगे 3, यानी यहां से मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -3। आंसर दोनों ही है, लेकिन फाइनल आंसर जब भी आप लिखोगे, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका आंसर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर ही। तो अगर आपने पॉजिटिव निकाला है तो ये का ये आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए। और अगर आपने नेगेटिव, अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए अगर आपने नेगेटिव निकाला है जैसे -3, तो आपको कुछ नहीं करना, रिमाइंडर निकालने के लिए जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना, उसमें से ये कम कर दो बस, नेगेटिव वाला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +6। दोनों ही आंसर ये हैं सेम, लेकिन क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि इस नंबर के मेरे को नजदीक रहना है। यहां से देखो आप 6 दूर हो, यहां से 3 ही दूर हो, तो अपने को इजी करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर देखना पड़ता है।